हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हुक्स। एंड हुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब हमारा फेज टू का लास्ट चैप्टर है ये। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत लोग तो नहीं, कुछ लोग ही कमेंट कर रहे थे कि फेज 2 क्या कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब हमारा फेज 2 कंप्लीट हो रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इसके पहले भी हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं ऑलरेडी, बट अगेन थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर फेज 2 हमारा कंप्लीट है। फेज 3 में अब जंप करेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हमने कंपोनेंट वगैरह, प्रॉप्स वगैरह एंड JSX और क्या पढ़ा हमने, स्टेट, ये सब बहुत डेप्थ में एक एक पे स्पेसिफिक वीडियो बहुत डेप्थ में मैंने बता रखा है सारी की सारी चीज़ों को। तो डेफिनेटली आपने देख लिया होगा। और इसके पहले हमारा स्टेट में मैंने एक हुक तो ऑलरेडी बता दिया है जो कि है यूज स्टेट हुक। तो यूज स्टेट का आपको पूरा का पूरा आइडिया लग गया होगा। अभी हुक्स के लिए मैं सेपरेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल में मैं आपको बता देता हूँ हुक्स क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया लग सके आपको। ऐसे मतलब डायरेक्ट मैंने यूज स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज स्टेट का आपको बता दिया, हालांकि स्टेट मैनेजमेंट अभी डेप्थ में गए नहीं है। तो अभी से कमेंट मत करने लग जाना स्टेट मैनेजमेंट कहाँ हुआ है अभी। स्टेट मैनेजमेंट मतलब मेरा ये है कि यूज स्टेट जो मैंने आपको बताया स्टेट्स वगैरह मैनेज करने के लिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट मैनेजमेंट में आगे फेज में हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हुक्स का थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल आइडिया मैं दूंगा और एक नया हुक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक, जो कि है यूज इफेक्ट हुक मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं, ठीक है। और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल टाइप समझ सकते हो आप लोग, नोट्स है आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं आपको, ताकि अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप ऐसा मतलब फंस ना जाओ कि हुक्स है क्या एक्चुअली में, ठीक है। डायरेक्ट ये ना बोलने लगो यूज इफेक्ट एक हुक है, यूज स्टेट एक हुक है। हुक क्या है पहले ये समझ लो। पहले मैंने आपको बताया था कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हुआ करते थे रिएक्ट में, क्लास बेस्ड था पूरा का पूरा रिएक्ट। फिर उसके बाद हमारा ये फंक्शनल बेस्ड हुआ, ऑलराइट, फंक्शनल बेस्ड हुआ। तो क्लास बेस्ड से जब फंक्शनल बेस्ड हुआ ना, तो फंक्शनल बेस्ड हो तो गया, लेकिन सारे के सारे फीचर्स एक्सेस नहीं कर पा रहा था। क्लास बेस्ड में जो फीचर्स थे ना आपके, क्लास बेस्ड में जो फीचर्स थे आपके, वो सारे के सारे फीचर्स फंक्शनल बेस्ड में आपके एक्सेस हो नहीं पा रहे थे, कर नहीं पा। उसके लिए आपको क्लास का सहारा लेना पड़ रहा था। क्लास बेस्ड में जो भी जिस तरीके से काम हुआ करते थे उसका आपको सहारा लेना पड़ रहा था। तो फिर अब रिएक्ट ने सोचा फंक्शनल बेस्ड हो ही चुका है तो क्यों ना कंप्लीटली फंक्शनल बेस्ड कर दिया जाए। तो सारे के सारे फीचर्स को कैसे, मतलब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि पूरा का पूरा कंप्लीटली फंक्शनल बेस्ड हो जाए। तो सारे के सारे फीचर्स को इन्होंने छोटे छोटे फंक्शंस में रैप कर दिया। और वो छोटे छोटे पावरफुल फंक्शंस आपके हुक्स कहलाते हैं। क्या बोला मैंने कि क्लास में बहुत सारे फीचर्स थे जो कि फंक्शनल बेस्ड में आपके बेसिकली फंक्शनल तरीके से हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, क्लास का सहारा लेना पड़ रहा था। ऑलराइट, क्लास का सहारा लेना पड़ रहा था, फंक्शनल तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो रिएक्ट ने क्या किया, छोटे छोटे फंक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए, बेसिकली हुक्स इंट्रोड्यूस कर दिए। छोटे छोटे फंक्शंस को ही हम लोग हुक्स बोलते हैं, जिससे कि हम लोग सारे के सारे काम कर पाते हैं। अब बहुत सारे हुक्स हैं एंड बहुत सारे हुक्स के डिफरेंट स्पेशलिटी है। उन स्पेशलिटी को आपको पढ़ना है एंड उससे आपको सारे के सारे काम आप कर सकते हो जहाँ पे जिसकी नीड पड़ेगी। जैसे स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज स्टेट हुक की नीड पड़ रही थी, मैंने आपको यूज स्टेट हुक बताया। उसी तरह से आगे आप यूज इफेक्ट पढ़ोगे, जो कि इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। यूज मेमो पढ़ोगे, फिर डिफरेंट हुक्स पढ़ोगे। बहुत सारे हुक्स है, अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा उन हुक्स से कि कौन कौन से हुक्स हैं, और फिर आगे डेफिनेटली हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा अभी देख लो थ्योरी वाइज, दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन रिएक्ट। मैं भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ थ्योरी में, कसम से बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अब इतना डिटेल सीरीज चल ही रहा है तो क्यों ही कुछ भी मिस करना, तो थोड़ा बहुत ये भी कर ही लेते हैं। तो दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन रिएक्ट 16.8 टू लेट अस यूज स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड्स इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये जो यूज स्टेट है ना, स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी पहले कुछ नहीं था फंक्शनल कंपोनेंट में। स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज स्टेट हुक इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद हम लोग स्टेट मैनेज कर पा रहे हैं, अदरवाइज तो था ही नहीं फंक्शनल कंपोनेंट में, ठीक है। तो यूज स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड, जो कि आपको शायद फेज 3 में आपको मिलने वाला है। लाइफ साइकिल मेथड्स में आपको डिटेल में बताऊंगा यूज इफेक्ट हुक वगैरह का यूज करके। अभी मैं आपको बेसिक में बताऊंगा यूज इफेक्ट हुक, बाकी सब हमने डिटेल में किया है, ठीक है। तो इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट्स विदाउट राइटिंग ए क्लास, बिना क्लास के यूज किए हम लोग अब स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग हुक्स। तो हुक्स अगर कोई पूछे तो क्या है, हुक्स आर फंक्शनल कंपोनेंट्स, फंक्शनल कंपोनेंट्स नहीं, फंक्शंस ही हैं। बिफोर हुक्स फंक्शनल कंपोनेंट्स वेर स्टेटलेस हुआ करते। स्टेटलेस मतलब आप समझ रहे हो, पिछला लेक्चर अगर आपने देख रखा है तो आप समझ रहे होगे स्टेट मतलब क्या होता है। तो स्टेटलेस था फंक्शनल कंपोनेंट्स।
वी यूज़ क्लास कंपोनेंट्स फॉर स्टेट एंड लाइफ साइकिल। अगर स्टेट मैनेज करना है या लाइफ साइकिल मेथड्स मैनेज करना है तो हमें क्लास कंपोनेंट्स को यूज़ करना पड़ता था, ठीक है, क्लास कंपोनेंट्स का सहारा लेना पड़ता था। तो फिर काहे का फंक्शनल कंपोनेंट, तो इसको पूरी की पूरी तरीके से फंक्शनल बनाने के लिए हमारे पास हुक्स इंट्रोड्यूस हुआ। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स कैन नाउ मैनेज स्टेट, अब स्टेट भी मैनेज कर सकता है, साइड इफेक्ट भी हैंडल कर, साइड इफेक्ट वगैरह आपको मैंने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा रखा था, बहुत डेप्थ में पढ़ाया था, पूरा का पूरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग यार, बहुत डेप्थ में फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये बहुत डेप्थ में मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे रिएक्ट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पता नहीं आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना या नहीं सुना, अगर सुना होता तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग अभी पढ़ के यहाँ पे आ रहे होते, ठीक है। तो साइड इफेक्ट वगैरह मैंने आपको बताया था कि प्योर फंक्शंस वगैरह जो होते हैं आपके साइड इफेक्ट नहीं करते हैं, एंड साइड इफेक्ट वगैरह ऐसा समझ सकते हो कि जो टास्क आप कर रहे हो ना उससे हट के कुछ साइड में वर्क करना है। जैसे आप टास्क कर रहे हो, एक सम नाम का फंक्शन है, सम करा के रिटर्न कराना है इसे सम, ठीक है, उससे हट के कुछ आप कंसोल वगैरह कराने लगे, अलर्ट कराने लगे, तो ये आपका साइड में काम कर रहा है, साइड इफेक्ट हो गया। जैसे एपीआई कॉल वगैरह कर रहे हो, आपका यूआई यहाँ पे रेंडर हो रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 यूआई आपका रेंडर हो रहा है इस तरीके से, एंड साइड इफेक्ट वाला कुछ काम कर रहे हो, जैसे एपीआई कॉल कर रहे हो, यूआई रेंडर हो रहा है लेकिन साइड में आप एपीआई कॉल कर रहे हो, कुछ असिंक्रोनस टास्क कर रहे हो, एपीआई वगैरह कॉल करके फेच करके डेटा मंगा रहे हो, तो आपका साइड इफेक्ट हो गया। तो साइड इफेक्ट वगैरह हैंडल करना है, ये सारी चीजें करनी है, स्टेट मैनेज करना है, लॉजिक को रीयूज करना है इजी तरीके से, तो आपका यहाँ पे हुक्स बहुत ज़्यादा यूज आता है। फंक्शनल कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा फंक्शनल बनाने के लिए डेफिनेटली हुक्स यूज करते हैं, और हुक्स छोटे छोटे फंक्शंस ही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो व्हाट इज ए हुक? ए हुक इज ए स्पेशल फंक्शन प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट। हुक आपका एक स्पेशल फंक्शन है जो कि रिएक्ट प्रोवाइड करता है। इट लेट्स यू हुक इनटू रिएक्ट फीचर्स लाइक स्टेट, लाइफ साइकिल, कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी। बार बार मैं कहता हूँ कि आगे वाली चीज़ों को अभी आप छोड़ दो, यहाँ पे लाइफ साइकिल, कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेटली। हुक्स मस्ट स्टार्ट विथ यूज। अब जहाँ पे भी आप देखोगे ना यूज से स्टार्ट हो रहा है कुछ, आप समझ जाना हुक्स है। जैसे कि यहाँ पे यूज स्टेट आपका हो गया, फिर यहाँ पे आपका यूज इफेक्ट हो गया, ठीक है, यूज मेमो हो गया, जितने भी आप हुक्स देखोगे ना वहाँ पे आपका आगे में यूज लगा हुआ मिलेगा। तो जहाँ पे भी आप यूज फंक्शन ही होते हैं, बस यूज लगा हुआ आगे में मिलेगा तो आप समझ जाना ये हुक है। इनबिल्ट हुक्स आपको मिल रहे हैं, इनबिल्ट फंक्शंस आपको मिल रहे हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। रूल्स ऑफ हुक: ओनली कॉल हुक्स एट द टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट। जो भी आपका कंपोनेंट बनेगा, कंपोनेंट आपका किस तरह से बनता है, कुछ इस तरीके से, फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है, इस तरीके से आपने कोई एक कंपोनेंट बनाया, यहाँ पे आपने रिटर्न किया HTML वगैरह रिटर्न, ऑल राइट, यहाँ पे आपने कुछ HTML वगैरह रिटर्न कर दिया। तो कंपोनेंट के टॉप में, इस जगह टॉप में, कंपोनेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, कंपोनेंट के टॉप में आपको यहाँ पे हुक को यूज करना होता है, ठीक है, चाहे कोई भी आप हुक यूज कर रहे हो, ठीक है। ये तो आपका कंडीशन हो गया कि नॉट इनसाइड लूप्स एंड कंडीशंस या लूप्स वगैरह के अंदर आप डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, आपको कंपोनेंट के टॉप पे यूज करना है, ऑल राइट। ओनली कॉल हुक्स फ्रॉम रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट्स में ही आपको हुक को कॉल करना है, और कस्टम हुक्स वगैरह आप बना सकते हो डेफिनेटली, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो कॉमनली यूज बिल्ट इन हुक्स जो हैं आपके पास, यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट है, यूज रेफरेंस है, यूज रेड्यूसर है, यूज मेमो है, यूज कॉल बैक है, यूज लेआउट इफेक्ट है, यूज कॉन्टेक्स्ट, और ऐसे और भी हुक्स हैं, ठीक है। अब ये तो इनबिल्ट हुक्स हो गए, फिर आप आगे जाके रिएक्ट राउटर डॉम पढ़ोगे ना, रिएक्ट राउटर डॉम, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बिल्कुल कोर रिएक्ट डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि एक भी लाइब्रेरी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है रिएक्ट आइकन्स को छोड़ के। रिएक्ट आइकन आपका एक लाइब्रेरी था, तो उसके अलावा अभी तक हमने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है। अभी तक बिल्कुल कोर रिएक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल फाउंडेशन क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आगे डेफिनेटली हम लोग सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तो रिएक्ट राउटर डॉम जब पढ़ोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे हुक्स मिलेंगे, जैसे यूज लोकेशन हुक मिलेगा आपको, ठीक है, यूज परम्स हुक्स मिलेगा, यूज नेविगेशन मिलेगा। तो इनबिल्ट हुक अभी पढ़ लेते हैं, फिर आगे वो भी पढ़ेंगे डेफिनेटली जब डिफरेंट पैकेजेस हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो यूज स्टेट मैंने आपको बता दिया पिछले लेक्चर में, बहुत डेप्थ में बताया, तो ये तो कंप्लीट ही है, यूज स्टेट तो आपका कंप्लीट ही है क्योंकि पूरा का पूरा डेप्थ में मैंने आपको बता दिया है। यूज इफेक्ट हुक का अभी हम लोग बेसिक कवर करेंगे, लाइफ साइकिल मेथड्स वगैरह में नहीं जाएंगे, बिल्कुल बेसिक मैं आपको यूज इफेक्ट हुक का आइडिया दूंगा जिससे हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बना पा रहे हो अभी। फिर आगे यूज रेफरेंस हुक, यूज रेड्यूसर, यूज मेमो, ये सब हमारे आगे वाले फेजेस के पार्ट है, ऑल राइट। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हुक्स अगर आपसे कोई पूछे तो हुक्स इंट्रोड्यूस हुआ था फंक्शनल कंपोनेंट जब हमारा आया था, तो फंक्शनल कंपोनेंट में
सारे के सारे क्लास कंपोनेंट में जो फीचर्स वगैरह थे उनको लाने के लिए हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स में हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। हुक्स बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता है, हुक्स छोटे छोटे फंक्शंस ही होते हैं जो कि हमें स्पेशल काम को करने में हेल्प करते हैं। एक हुक का एक स्पेसिफिक काम होता है, जिस हुक को आप यूज़ कर रहे हो उस हुक से रिलेटेड आपको काम करना है, ठीक है। और छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे आप आराम से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लोग यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में देख लेते हैं और फटाफट मैं आपको कोड से ही दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत छोटा सा लेक्चर ये वाला। तो यूज़ इफेक्ट हुक लाइक मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए H1 में लिखता हूँ हेलो, और मैंने अभी वीट को इंस्टॉल कर रखा है, तो आप यहाँ पे कर लेना। क्लीनअप वगैरह मैंने कर दिया है और main.jsx से स्ट्रिक्ट मोड में हटा देता हूँ और कंसोल वगैरह करूँगा तो एक ही बार दिखना चाहिए, जैसे मैंने कितनी ही बार आपको बता दिया है। ऑल राइट, हेलो हमारा हमें यहाँ पे दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, यूज़ स्टेट हुक सबसे पहले यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट काउंट कॉमा सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट। देख रहे हो यूज स्टेट, ये फंक्शन ही इस तरीके से हमने कॉल कर दिया। इसमें हमने डाल दिया 0, तो ये 0 से इनिशियलाइज हो गया, तो काउंट का वैल्यू हमारा क्या होगा भी 0 होगा। चलो काउंट का वैल्यू यहाँ पे दिखा देते हैं। काउंट ये हमारा दिख रहा है काउंट का वैल्यू। बटन, और यहाँ पे बटन में दे देंगे इंक्रीमेंट। ऑल राइट, और अभी फ़िलहाल हमारा यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा। इंक्रीमेंट काम नहीं करेगा डेफिनेटली, यहाँ पे अभी तक हमने ऑन क्लिक लगाया नहीं है। ऑन क्लिक लगाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, तो इसलिए मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ इस पोर्शन में। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, सेट काउंट से मैं काउंट +1 कर दूंगा, मतलब प्रीवियस जो वैल्यू होगा उसमें मैं +1 कर दूंगा। तो अगर प्रीवियस वैल्यू 0 है तो 0 में +1 होके ये 1 हो जाएगा, और अगर 1 है तो 1 में +1 होके ये 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा यूज स्टेट हुक काम करता है, ये भी रिवाइज करा दिया मैंने। ऑल राइट, अब यूज इफेक्ट देखते हैं। यूज इफेक्ट क्या होता है ना, यूज इफेक्ट से आप साइड इफेक्ट वगैरह बेसिकली करा सकते हो। साइड इफेक्ट मतलब फंक्शन आपका रेंडर हो रहा है, फंक्शन का अपना कुछ टास्क वगैरह चल रहा है, बहुत बढ़िया, उससे हट के जैसे API कॉल करना है, डेटा फेच करना है डेटाबेस से, तो ये साइड टास्क हो गए आपके। तो साइड टास्क अगर आपको कुछ कराना है तो आप यूज इफेक्ट में, अब ऐसा जरूरी नहीं कि साइड टास्क, आप कुछ यहाँ पे लॉजिक भी लिख सकते हो कि लोड होते टाइम ये लॉजिक परफॉर्म कराना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन मेनली साइड टास्क के लिए ही हम इसे कंसिडर करते हैं। तो यूज इफेक्ट डेफिनेटली एक फंक्शन, छोटा सा फंक्शन। ऑल राइट, यूज इफेक्ट इस तरीके से हमने लिखा। यहाँ पे यूज इफेक्ट आपका इंपोर्ट भी हो गया, देखो कोर रिएक्ट से आ रहे हैं ये सारे के सारे हुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा यूज इफेक्ट, ये हमारा आ गया यूज इफेक्ट, इस तरीके से मैंने किया कॉल। अब यूज इफेक्ट इस तरीके से समझ सकते हो आप कि एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। अगेन हायर ऑर्डर फंक्शन मतलब क्या, अपने अंदर एक फंक्शन ले रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका फंक्शन आ जाएगा। ऑल राइट, फंक्शन के साथ भी कुछ होता है क्या, हाँ, फंक्शन के साथ यहाँ पे आपके पास होता है डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। सबसे पहला पैरामीटर आपके पास यहाँ पे फंक्शन होता है, दूसरा पैरामीटर होता है आपके पास एक एरे, डिपेंडेंसी एरे की किस किस पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंसी एरे मतलब अभी आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, मैं आपको समझा दूंगा बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से, थोड़ा सा वेट करो। अभी फिलहाल के लिए सिंटैक्स समझो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला यूज इफेक्ट हुक हमें यूज करना है, ये रहा यूज इफेक्ट, ठीक है। यूज इफेक्ट में दो चीजें होती है, सबसे पहला पैरामीटर होता है आपके पास फंक्शन, दूसरा होता है आपके पास एरे, डिपेंडेंसी एरे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे, एक फैटर फंक्शन में बना लेता हूँ, नॉर्मल कोई भी फंक्शन आप बना सकते हो, एंड दूसरा पैरामीटर होता है हमारा डिपेंडेंसी एरे, ठीक है। अभी डिपेंडेंसी एरे नहीं देते हैं, चलो देखते हैं बिना डिपेंडेंसी एरे के क्या काम करता है। तो डेफिनेटली ये काम करेगा, जैसे मैं CLG कराता हूँ, API कॉल वगैरह तो अभी कर नहीं सकते क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। तो मैं console.log कराता हूँ यहाँ पे, हेलो हाउ आर यू, console.log हो गया, अलर्ट हो गया, ये सारे साइड इफेक्ट्स ही तो हैं। UI हमारा रेंडर हो रहा है, उसका अपना लॉजिक चल रहा है, एंड ये साइड में कुछ काम कर रहा है, जैसे कंसोल करा रहे हैं, साइड में कुछ कंसोल कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आप जाके देख लेना कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या साइड इफेक्ट है एंड क्या प्योर फंक्शंस हैं आपके, कहाँ साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, बाकी अगर सिंपल तरीके से समझो तो यूज इफेक्ट हुक में आप कुछ भी काम करा सकते हो, ये आपका काम कर देगा जैसे ही कंपोनेंट आपका माउंट होगा, मतलब लोड होगा, ठीक है। माउंट वगैरह टर्म में भी नहीं जाते हैं, लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। जैसे ही कंपोनेंट आपका लोड होगा, मैंने किया रिफ्रेश, कंपोनेंट लोड हुआ, लोड होते ही आपके पास ये कंसोल हो गया। तो आप जब भी चाहते हो ना कि कंपोनेंट लोड होते ही आपका कुछ काम हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का यूज करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे कराना चाहा अलर्ट, ध्यान से देखना, अलर्ट मैंने कराना चाहा हेलो मैं यूज इफेक्ट हुक के अंदर, यूज इफेक्ट की मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, यूज आई एम सो सॉरी, यूज ई एक ही बार है भैया, इफेक्ट हुक, ठीक है। हेलो मैं यूज इफेक्ट हुक के अंदर हूँ, तो ये क्या करेगा, अलर्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ओके कर दिया। ऑल राइट, मैंने किया रिलोड,
तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास अलर्ट हो चुका है। इसको मैं एक बार और यहाँ पे टैब में आके आपको दिखाता हूँ। मैंने किया पेस्ट, मैंने किया इंटर, ये देखो पीछे आपका UI दिख रहा है एंड साइड में ये आपका कुछ टास्क कर रहा है, हेलो मैं यूज इफेक्ट हुक के अंदर हूँ। API कॉल भी हो सकता था, यहाँ पे कंसोल भी करा सकते थे आप, मैंने अलर्ट करा दिया तो अलर्ट भी करा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये साइड इफेक्ट वाला टास्क आपको दिख रहा है। तो यूज इफेक्ट हुक कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। और हैवी टास्क यूज इफेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी बेसिक सिंटैक्स वाइज समझ रहे हैं हम लोग, कैसे काम करता है वो समझ रहे हैं। प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको आइडिया और दूंगा इसमें, और फेज 3 में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे तो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ना है, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब डिपेंडेंसी एरे के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी एरे के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो मैं यहाँ पे अलर्ट नहीं कराता हूँ क्योंकि अलर्ट थोड़ा सा ब्लॉकिंग नेचर होता है, जब तक अलर्ट होगा नहीं तब तक आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे console.log यूज़ कर लूँगा, console.log, ठीक है। मैं console.log यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं आपको डिपेंडेंसी एरे के बारे में समझा पाऊँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पैरामीटर, अगर आप नहीं दोगे ना तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे किया इंक्रीमेंट, वाओ एक बार और कंसोल चल गया। ध्यान से देखो मेरी बात, मैंने बोला रिलोड करने पे ये आपका जब पहली बार रिलोड होगा, जब पहली बार कंपोनेंट माउंट होगा, जब पहली बार कंपोनेंट लोड होगा तो ये आपका रन करेगा यूज इफेक्ट हुक, ठीक है। बट ये क्या हुआ, मैंने जैसे ही किया इंक्रीमेंट, अगेन ये चल गया, फिर मैंने किया इंक्रीमेंट, फिर ये चल गया, फिर मैंने किया इंक्रीमेंट, फिर ये चल रहा है। जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तब ये चल रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ऐसे तो ये बार बार चलता रहेगा, जब भी मैं कुछ इवेंट परफॉर्म करूंगा तब ये चलता रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे कमेंट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसे किया कमेंट, अब देखना यहाँ पे क्या होगा। तो अभी मैं यहाँ पे अगेन रिलोड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे उसी तरीके से हेलो मैं यूज इफेक्ट हुक के अंदर हूँ आ रहा है लोड होने पे, ऑलराइट। लेकिन अब जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना, देखो मैंने क्लिक किया, दिखा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो देखो, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन क्लिक करने पर अब कुछ नहीं हो रहा है। एक ही बार ये लोड हुआ है, ठीक है, एक ही बार यहाँ पे इसने इसे रन कराया है। तो ये क्या फंडा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे जो कि मैं स्टेट यहाँ पे यूज कर रहा था, स्टेट को मैंने कमेंट कर दिया तो ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। या फंक्शन के अंदर में आप सोच रहे हो कि फंक्शन के अंदर कुछ लिखा नहीं है इसलिए काम नहीं कर रहा है, चलो फंक्शन के अंदर कुछ कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे CLG ही करते हैं, वो CLG कर देते हैं 1, कुछ रैंडम सा। तो यहाँ पे रिलोड करने पे ही आ रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो 1 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये अगेन रिपीट नहीं हो रहा है। पहले तो हो रहा था जब हमने यहाँ पे सेट काउंट हम लोग कर रहे थे, बेसिकली स्टेट में चेंज कर रहे थे, तब यहाँ पे ये हमारा रन कर रहा था। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप डिपेंडेंसी एरे नहीं देते हो ना, तो डिपेंडेंसी एरे अगर आप नहीं देते हो तो कोई भी स्टेट में चेंज होगा ना, कोई भी स्टेट में, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आप डिपेंडेंसी एरे नहीं देते हो तो किसी भी स्टेट में चेंज होने पे आपका यूज इफेक्ट रन दोबारा रन करेगा, किसी भी स्टेट में चेंज हो जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट आपने बनाया, कोई और भी स्टेट होता ना उसमें भी चेंज होता तो भी आपका ये यूज इफेक्ट रन करता, अगर आप डिपेंडेंसी एरे नहीं देते हो तो, ठीक है। तो ध्यान से आपको डिपेंडेंसी एरे यहाँ पे दे दे, खाली ही सही लेकिन डिपेंडेंसी एरे आपको देना है। तो इससे क्या होगा, ये आपका एक ही बार रन करेगा। देखो अभी मैं स्टेट में चेंज कर रहा हूँ बट ये आपका रन नहीं कर रहा है यूज इफेक्ट। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे ये खाली एरे ना दूं, डिपेंडेंसी एरे ना दूं, इसे हम लोग डिपेंडेंसी एरे बोलते हैं, तो अगर ये एरे मैं ना दूं तो कोई भी स्टेट अगर चेंज होता है ना, कोई भी स्टेट, तो यहाँ पे आपका यूज इफेक्ट हुक बार बार रन कर रहा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी एरे दे देना है। अगर आपको मल्टीपल टाइम्स कोई भी स्टेट के चेंज होने पे रैंडमली, ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स आप बनाओगे, तो कोई भी स्टेट चेंज होने पे आपका यूज इफेक्ट हुक रन करेगा, तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस में थोड़ा गिरावट आएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपको डिपेंडेंसी एरे दे देना है ताकि आप अपने हिसाब से डिपेंड करवा पाओ कि कौन से स्टेट चेंज होने पे आपका यूज इफेक्ट हुक रन करना है। और अगर नहीं करवाना है तो डिपेंडेंसी एरे को खाली छोड़ दो। जैसे अभी मैंने डिपेंडेंसी एरे को खाली छोड़ा है तो यहाँ पे अभी ये रन नहीं करेगा, चाहे मैं कोई भी स्टेट चेंज कर रहा हूँ। लेकिन वही मैं अगर डिपेंडेंसी एरे में डाल दूँ कि जब काउंट में कुछ छेड़खानी होती है, काउंट में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे सेट काउंट में करूँगा तो काउंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो जैसे ही काउंट में चेंज होगा ना, ये यूज इफेक्ट हुक दोबारा रन कर जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, डेफिनेटली बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये देखो जैसे ही मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ये रन कर रहा है। वहीं अगर मैं दूसरा कुछ बना लूँ, लाइक मैं एक कॉन्स्ट डिक्रीमेंट वैल्यू में नाम दे देता हूँ, डिक्रीमेंट वैल्यू एंड सेट डिक्रीमेंट वैल्यू इज इक्वल टू यूज स्टेट। एक अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक और बना दे रहा हूँ समझाने के लिए बस, और यहाँ पे मैं H1 में डिक्रीमेंट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, डिक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है। और यही बटन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये जो हमारा एक बटन है ये,
इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे डिक्रीमेंट वैल्यू -1 कर देंगे, जिससे कि डिक्रीमेंट हो रहा होगा, ठीक है, डिक्रीमेंट। तो अभी अगेन समझो, यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी एरे को खाली छोड़ा है, जैसे मैं रिलोड करता हूँ एक ही बार ये लोड हो रहा है, ठीक है, एक ही बार कंसोल हो रहा है। मैंने किया इंक्रीमेंट, अगेन ये काम नहीं कर रहा है, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। फिर मैंने किया डिक्रीमेंट, अच्छा डिक्रीमेंट यहीं पे डिक्रीमेंट हो गया, ऐसा क्या हो गया, डिक्रीमेंट में 0, अच्छा सेट डिक्रीमेंट वैल्यू करना था ना, मैंने सेट काउंट कर दिया, सेट डिक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है। तो अभी अगेन रिलोड करते हैं, यहाँ पे रिलोड, अरे यार हट जा, रिलोड एंड इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा एक ही बार लोड होकर रुका पड़ा है। फिर मैं डिक्रीमेंट भी कर रहा हूँ, एक ही बार लोड होकर रुका पड़ा है। अब मैं डिपेंडेंसी एरे में डालता हूँ काउंट, ध्यान से देखना, डिपेंडेंसी एरे में मैं डाल रहा हूँ काउंट। तो अब काउंट के चेंज होने पे, अगर काउंट चेंज होता है, जो कि ये पहला वाला बटन क्लिक करने पे काउंट चेंज हो रहा है, तो काउंट चेंज होने पे सिर्फ और सिर्फ यूज इफेक्ट दोबारा से रन करेगा, ठीक है। डिक्रीमेंट वैल्यू जो हमारा ये दूसरा वाला बटन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये रन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डिक्रीमेंट वैल्यू के चेंज होने पे हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी दी ही नहीं है, डिपेंडेंसी हमने सिर्फ और सिर्फ काउंट की दी है कि काउंट चेंज होने पर ही दोबारा से रन करना है, डिक्रीमेंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो देखो ये दोबारा रन हो रहा है, वहीं मैं अगर डिक्रीमेंट करूँ तो ये एज इट इज़ है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं डिक्रीमेंट वैल्यू भी यहाँ पे दे दूँ, तो अब डिक्रीमेंट वैल्यू के चेंज होने पे भी ये दोबारा रन करेगा और इंक्रीमेंट वैल्यू के चेंज होने पे भी ये रन करेगा। तो ये होता है डिपेंडेंसी एरे की खासियत, बहुत मज़ेदार है यूज इफेक्ट हुक। आगे मैं लाइफ साइकिल वगैरह बताऊंगा, और क्लीनअप वगैरह के लिए यहाँ पे हम लोग इसके कुछ इस तरीके से करते हैं, रिटर्न समथिंग लाइक दैट। अब ये सब तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट्स हमने बनाए नहीं है, माउंट एंड माउंट कर नहीं रहे हैं, तो क्लीनअप वगैरह क्या ही करेंगे। तो ये सब अभी रहने दो। अब ये बेसिक मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये बेसिक क्लियर हो गया है तो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड आपको मैं कह सकता हूं कि कोर रिएक्ट तो आपको आ गया, कोर आ गया, दैट मीन्स अब आगे बहुत तेजी से आप मूव कर सकते हो। अब बाकी सारी चीज़ें समझने के लिए आप एबल हो, डेफिनेटली आपके पास इतनी एबिलिटी अब आ चुकी है कि आप बाकी सारी चीज़ें डेप्थ में समझ सकते हो, क्योंकि आप तो लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ करने हैं एंड और भी कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली जो कि मैं बताऊंगा आपको, जो कि कोर पार्ट में ही आता है। एनीवे रिएक्ट का कोर तो आपका बिल्ड हो चुका है। रिएक्ट कोर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुका है आपका। अब अगर रिएक्ट कोर बिल्ड हो गया तो डेफिनेटली आप आगे की चीज़ों को आराम से समझ सकते हो। एक बार पढ़ दूं क्या आपके लिए, पढ़ देता हूं चलो। इफ यूज स्टेट इज फॉर मैनेजिंग स्टेट। यूज स्टेट का काम, अगर स्टेट मैनेज करना है तो यूज इफेक्ट का काम है साइड इफेक्ट्स को हैंडल करना। साइड इफेक्ट्स में जैसे कंसोल हो गया, आपका अलर्ट हो गया, या कुछ साइट से एपीआई कॉल वगैरह कर रहे हो कंपोनेंट लोड करने के टाइम, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने बस बेसिक आइडिया दिया है आपको। ए साइड इफेक्ट मीन्स एनी कोड दैट अफेक्ट समथिंग आउटसाइड रिएक्ट रेंडर। रिएक्ट रेंडर हो रहा है लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ काम करवाना चाह रहे हो साइड से, तो उसे हम लोग साइड इफेक्ट हैं। जैसा नाम है वैसा ही है, और डिटेल में आइडिया चाहिए तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग, वही जावा स्क्रिप्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फेज़ 1 में ही मैंने आपको बताया था कि फेज़ 1 में ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पूरे जो रोड मैप दी थी उसमें मैंने आई बिलीव आपको बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें जावा स्क्रिप्ट वाली पोर्शन आपको कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। मे बी आपने देखा हो नहीं देखा हो। अब एग्जांपल्स की अगर बात करें साइड इफेक्ट में, तो फेचिंग डेटा फ्रॉम एन एपीआई से डेटा फेच कर रहे हैं, साइड इफेक्ट का एग्जांपल है। सेटिंग अप इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर अगर आपने सेट कर रखा है कुछ, स्क्रॉल रिसाइज होता है ना विंडो में, स्क्रॉल अगर आप कर रहे हो या रिसाइज कर रहे हो विंडो को, तो उन सब के बेसिस पे अगर आपने कुछ काम कर रखा है तो वो सब भी आपका साइड इफेक्ट में ही आ रहा है। वर्किंग विद टाइमर्स, आपने बेसिकली लोड तो कर दिया अपना साइट, ठीक है, और साइड में आपने टाइम चला रखा है। देखो मैं बोल ही ऐसे रहा हूँ कि साइड में आपने टाइम चला रखा है, टाइम आपका चल रहा है, तो वो साइड इफेक्ट ही हो गया। यूज इफेक्ट अपना रन कर रहा है उसे साइड में, बाकी आपका कंपोनेंट तो रेंडर हो रहा है, उसमें तो कोई परेशानी है नहीं। अपडेटिंग द ब्राउजर्स डॉम और टाइटल मैनुअली, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ब्राउज़र में टाइटल और डॉम, हालांकि इस तरीके से हम करते नहीं हैं, बट अगेन अगर आपको करने की नीड पड़ गई, आप यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करके कर सकते हो कि वो कंपोनेंट अगर आपका लोड होता है तो आपको टाइटल चेंज कर देना है, ठीक है। वहाँ पे जो आपको दिख रहा होता है ब्राउज़र में टैब के पास, वो टाइटल आपको चेंज करना है, तो आप ये भी कर सकते हो, बट इस तरीके से नहीं करते हैं, और भी तरीके हैं, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इतना ही था आपका यूज इफेक्ट हुक। नॉर्मली रिएक्ट कंपोनेंट शुड ओनली रिटर्न यूआई। रिएक्ट के जो कंपोनेंट होते हैं वो यूआई रिटर्न करते हैं, बट साइड इफेक्ट्स लेट अस इंटरेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। अगर आउटसाइड वर्ल्ड जैसे डेटाबेस के साथ आपको काम करना है तो वो सारी की सारी चीज़ें करने में आपको साइड इफेक्ट बेसिकली ये हो गया, तो इसके लिए आपको यूज इफेक्ट हुक
यूज़ करना पड़ता है। यूज इफेक्ट हुक इज रिएक्ट हुक दैट लेट्स अस परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन फंक्शनल कंपोनेंट। ये होता है कुछ सिंटैक्स जिसमें कि आपके पास एक होता है फंक्शन, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ तक एक फंक्शन, अगर आप ध्यान से देखो तो ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका पास एक फंक्शन है। और रिटर्न वाला ये सिंटैक्स मैंने अभी आपको बताया था, ये क्लीनअप वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, अभी तो आपको यूज़ नहीं आएगा, तो इसे छोड़ दो। यहाँ पे आप अपना कोड लिखते हो, एक फंक्शन आपने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से, एंड यहाँ पे आप अपना कोड लिख रहे हो, ये वाला पार्ट अभी आप छोड़ दो। एंड यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे में आप डिपेंडेंसीज दे रहे होते हो कि कौन कौन सी स्टेट्स चेंज होने पे आपका ये यूज इफेक्ट दोबारा से रन करना चाहिए। ठीक है, तो आई बिलीव आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड साउंड वगैरह देखो प्रॉब्लम आ रही, थोड़ी कमेंट आ रहे थे कि साउंड प्रॉब्लम आ रही है नोएडा आने के बाद। जब से मैं नोएडा आया हूँ थोड़ा बहुत देख रहे होगे, वीडियो में भी क्लियरिटी नहीं है एंड साउंड में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस अभी है, कोशिश करूँगा मैं क्लियर करने की। ठीक है, अब वो किस रीज़न से है कभी और बताऊँगा, अभी तो चर्चा करना बेकार है इस लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।